नहीं, हॉरर का वही है यार कि इंडिया में ना एक तरीके से हॉरर को देखा गया है कुछ टाइम से। अब हम एक सर्टन माइंडसेट में अटके हुए हैं कि हॉरर है तो उसमें सेक्स और गाने चाहिए। एक तो मैं ये नहीं मानती हूँ कि पूरा भार मेरे पे है, बिकॉज हाँ, कैरेक्टर मैं हूँ। ये मेरा फेलियर या सक्सेस है, मेरा फेलियर सक्सेस हो ही नहीं सकता, हम सबका ही है। फिल्म या तो चलेगी या नहीं चलेगी, उसका क्रेडिट या एक्यूलेट्स हम सब लेंगे या उसका क्रिटिसिज्म हम सब लेंगे। हॉरर देखने जाते, सेक्स और गाने देखने थोड़ी जाते, वो तो कोई दूसरी फिल्म देख लेते अगर वही देखना होता तो। अर्ली नेसेंट स्टेज ऑफ हॉरर था। मतलब वो चला भी बहुत था, देयर वर दीस शोज, जी हॉरर शोज एंड सब जो बहुत चले थे। मुझे याद है एज अ चाइल्ड आई यूज्ड टू वेट कि भाई नहीं, आज जी हॉरर शो का डे है, मैं ये देख के ही जाऊंगी एपिसोड, इसमें क्या हो रहा है। दैट सॉर्ट ऑफ जॉनरा एंड दैट थिंग शुड हैव इवॉल्व्ड मच मच मोर। एंड वी ऑल्सो हैव अ वेस्टर्न इन्फ्लुएंस ऑफ फिल्म्स। हॉलीवुड की पिक्चरें यहाँ इतना काम बिजनेस करती है, चलती है, रिलीज होती है। समटाइम्स देयर आर मोर शोज ऑफ हॉलीवुड फिल्म्स एंड बॉलीवुड फिल्म्स। हाय, आई एम विशाल फूरिया। Hi, I'm Nusrat Bharucha, and you're watching me on Bollywood Now. सबसे पहले तो नुसरत विशाल, बहुत बहुत स्वागत है आपका बॉलीवुड नाउ पर। मैं ये तो नहीं कहना चाहूंगा कि टीजर इज लुकिंग गुड, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा स्केरी लग रहा है। तो सबसे पहले उससे शुरुआत करेंगे। छोरी, आप दोनों के लिए कैसा रहा पूरा जर्नी, कैसा रहा पूरा एक्सपीरियंस? नुसरत जी आप शुरू Okay. कीजिए। बहुत अमेजिंग, बहुत इंटरेस्टिंग, a completely different experience, a very new experience, very enriching, very heartwarming. कितने भी घंटे काम करते, कुछ भी करते, कितना भी हम थक जाते, बट फिर भी घर आते एक वाइड स्माइल के साथ कि बहुत मजा आया आज काम करके, और कल उठ के वापस हम यही काम करने जाएंगे. I think just that zest of wanting to do better every day and enjoying it every day was a first of its kind experience for me. वरना हर पिक्चर में पहले कोई ना कोई ऐसा दिन आता जहां ऐसा लगता है कि बस यार अब ये नहीं हो रहा है, अब हम थक गए इससे, अब नहीं हो सकता है सेट पे काम. बट हियर इट नेवर हैपेंड. फॉर 28 days we were just a very happy unit and we enjoyed every day of it. विशाल? नहीं, बहुत ही मजा आया क्योंकि क्या है कि जब हर आदमी चाहता है एक कि इस फिल्म को अपनी बेस्ट दी जाए, क्योंकि वो हंगर है, वो भूख है कुछ अच्छा करने की। तो जब हर आदमी उस भूख के साथ सेट पे आता है तो बहुत मजा आता है काम करने में। मुझे कुछ नया कहना था, एक नई तरीके का हॉरर प्रेजेंट करना था हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, तो मेरी वो भूख थी। नुसरत की भूख थी कि इस कैरेक्टर को जस्टिफाई किया जाए, उन्हें भी कुछ अलग करने की शायद अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, तो वो पूरी तरीके से उसमें इन्वॉल्व थी। क्योंकि माँ बनना था उन्हें उन्हें बच्चे को बचाना था, उन्हें खेतों में भागना था, ये बहुत ज़्यादा मेहनत का काम था, इमोशनली फिजिकली हर तरीके से। सेम विथ मिता जी, राजेश जी, सौरभ, पल्लवी, यानिया, बच्चे, सारे एक्टर्स ने अपने अपने तरीके से इस फिल्म को जिया है और खुशी खुशी रोज सेट पे आते थे। हेवी प्रोस्थेटिक्स हो, कुछ हो, खून खराबा हो रहा हो, बहुत कुछ हो रहा हो, बट सारे अपना बेस्ट देते थे, जितने भी रिटेक हो जाए, कुछ भी हो जाए, किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। एट द सेम टाइम डीओपीज, राइटर्स, डीओपी अंशुल सर, राइटर विशाल कपूर, हमारे प्रोडक्शन डिजाइनर शीतल, सब ने बहुत मेहनत की है। प्रोड्यूसर्स ने कोई कसर नहीं छोड़ी हमें किसी भी चीज़ से कि हमको ना दी जाए या हमको मना किया जाए, ऐसा कभी हुआ नहीं। जो हमने मांगा सब कुछ दिया। विक्रम शिखा चाहते थे कि मैं एकदम ऑनेस्ट फिल्म बनाऊं। जैक क्रिप्ट टीवी से, जो यूएस से है, वो तो हॉरर के सबसे बड़े मेकर है, वन ऑफ द बिगेस्ट मेकर्स इन द वर्ल्ड। तो वो चाहते थे कि इंडियन हॉरर बाहर प्रेजेंट की जाए दुनिया को, तो कहीं किसी ने कसर नहीं छोड़ी और सब कुछ ही बहुत ही स्मूथ हुआ। हालांकि हम कोविड टाइम में शूट कर रहे थे, बट वो प्रिकॉशंस भी इतने अच्छे से लिए गए कि किसी को कोई इफेक्ट नहीं हुआ और बहुत ही अच्छे से हमने शूट किया। तो आई थिंक इट वाज अ फैबुलस एक्सपीरियंस, आई थिंक इट वाज वन ऑफ माय बेस्ट एक्सपीरियंसेस, और रादर माय बेस्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ शूट एवर। जी, और जैसे आपने पहले कहा ना विशाल की जो हॉरर जॉनरा नई तरीके से कहना था, आई कैन कम्प्लीटली अग्री कि हॉरर जॉनरा काफी मिस हो रहा था बहुत समय से। वो अभी आई गेस छोरी के साथ वापस आने वाला है। कितना कॉन्शियस डिसीजन था हॉरर जॉनर चूज करना। नुसरत, जैसे आई गेस दिस इज योर फर्स्ट, मतलब पूरा भार आपके ऊपर है और उसमें आपने हॉरर एज अ जॉनर चुना है। कितना डिफिकल्ट था, कितना इजी था? यार एक तो मैं ये नहीं मानती हूँ कि पूरा भार मेरे पे है, बिकॉज हाँ, कैरेक्टर मैं हूँ जिसकी कहानी आप सब देखेंगे, बट वो कहानी लिखी एक राइटर ने थी,
उस कहानी को एनविजन एक डायरेक्टर ने किया था, उस कहानी को शूट और एग्जीक्यूट डायरेक्टर ने किया था, पूरी टीम थी. तो देयर आर लॉट ऑफ अदर कंधास दैट हैव टेकन दिस भार. इट्स नॉट जस्ट मी. तो इसलिए मुझे ना प्रेशर लगता है ना स्ट्रेस लगता है कि ये मेरा फेलियर या सक्सेस है. मेरा फेलियर सक्सेस हो ही नहीं सकता, हम सबका ही है. फिल्म या तो चलेगी या नहीं चलेगी, उसका क्रेडिट और एक्यूलेट्स हम सब लेंगे या उसका क्रिटिसिज्म हम सब लेंगे. तो I can't look at this in isolation, and I can't experience this alone. So that is my नहीं, point बट of view. हमने तो सपोर्ट दिया, हम सब ने सपोर्ट दिया, लेकिन जो स्क्रीन पे दिखने वाली है और जिन्होंने इतनी मेहनत की है वो नुसरत है, क्योंकि उन्होंने हर दिन हर मोमेंट उस कैरेक्टर को जिया है, वो चैलेंजेस को जो लिया है और उसको बखूबी पार किया है. और अब टीजर में ट्रेलर में आपने देखा होगा कि हर फ्रेम में नुसरत है, मतलब नुसरत के बगैर ये फिल्म ही नहीं है. दिस फिल्म इज इक्वल टू नुसरत. तो क्या है कि सब कुछ एंड ऑफ डे हम कितना भी करें, अगर वो नहीं कर पाती तो हम कितना भी लाइट अच्छा करते कुछ करते, पर हमको कैमरा अलग लगाना पड़ता, कुछ करना पड़ता, लेकिन ऐसी कोई जरूरत ही नहीं पड़ी. तो क्या है कि सच में इन्हीं की फिल्म है और आई थिंक इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है. You see, Karan, I'm praising him, he's praising me. That's how shared this film has been. Now see. I can completely agree now also, क्योंकि टीम एफर्ट जो है वो यहाँ भी दिख रहा है और स्क्रीन पर भी जब टीजर दिखा उसमें भी दिख रहा है. सबकी जो मेहनत है वो हर एक सीन में हर एक चीज में दिख रही है. हॉरर एज अ जॉनरा, क्या नए एक्सपेरिमेंट्स आप लोगों ने किए या क्या क्या स्टडी किया ये स्क्रीन पर लाने के लिए? आप स्टार्ट तो करो, आप genre is yours. सो नहीं, हॉरर का वही है यार कि इंडिया में ना एक तरीके से हॉरर को देखा गया है कुछ टाइम से, और उसको थोड़ा सा बदलना ज़रूरी है. उसका रीज़न ये है कि उन कहानियों के साथ और भी बहुत सारी कहानियां हैं जो ये जॉनर कह सकता है. उसमें कभी कोई मैसेज दे सकता है, कभी कोई दूसरी चीज़ बता सकता है, लेकिन बहुत सारी कहानियां ऐसी है जो ये जॉनर कह सकता है. अब हम एक सर्टन माइंडसेट में अटके हुए हैं कि हॉरर है तो उसमें सेक्स और गाने चाहिए, बट जब यही ऑडियंस, हमारी ऑडियंस जब हॉलीवुड फिल्म की हॉरर देखने जाती है तो उसमें कोई सेक्स नहीं होता, कोई गाने नहीं होते, कोई कुछ नहीं होता, बट लोग हॉरर देखने जाते, सेक्स और गाने देखने थोड़ी जाते. वो तो कोई दूसरी फिल्म देख लेते अगर वही देखना होता तो ये जो माइंडसेट है इसको बदलना बहुत जरूरी है. हाँ, अगर कहानी की डिमांड है तो ठीक है, आप डाल लीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब कहानी की डिमांड नहीं है तो फिर क्यों डालना है, आप हॉरर दो ना लोगों को. सो ये बहुत जरूरी है समझना. तो इसलिए हॉरर की स्टडी सही होना बहुत जरूरी है. तो उसके लिए फिर साउंड डिजाइन कैसे की जाए, लाइटिंग कैसे की जाए, एंगल्स कैसे यूज किए जाए, कैरेक्टर कैसे इसको पोर्ट्रेट कर सकता है, टाइमिंग, हॉरर के स्केयर और हॉरर की जो क्रीपीनेस है उसका जो एटमॉस्फेयर है उसको कैसे क्रिएट किया जाए, प्रोडक्शन डिजाइन इनमें घर को कैसे क्रिएट किया जाए, भूत का डिजाइन क्या होगा, बच्चों का डिजाइन क्या होगा, मतलब हर छोटी से छोटी बात जब सही होती है तब जाके वो हॉरर इफेक्टिव होता है. अगर एक भी चीज गलत हो जाए तो आप हंसने लग जाएंगे. ये इतना सेंसिटिव जॉनर है कि और एक सेकंड में आप डिस्कनेक्ट हो जाओगे स्टोरी से अगर वो चीज गलत हो गई तो ये बहुत ही मुश्किल जॉनर है काम करने में. बहुत ही मेहनत लगती है ये पूरा सेटअप करने में, हर चीज करेक्ट लाने में. हमने हमारे साइड से काफी कोशिश की है. आई होप बस अब सही से ऑडियंस को पसंद आ जाए. You want to add anything on top? सर No, I really feel that हमने ना एक टाइप ऑफ हॉरर देखा हुआ है, एक्सेप्ट किया हुआ है, जो बहुत अर्ली नेसेंट स्टेज ऑफ हॉरर था. मतलब वो चला भी बहुत था. देयर वर दीस शोज, जी हॉरर शोज, सब जो बहुत चले थे. मुझे याद है एज अ चाइल्ड आई यूज्ड टू वेट कि भाई नहीं आज जी हॉरर शो का डे है, मैं ये देख के ही जाऊंगी एपिसोड, इसमें क्या हो रहा है. So when the feel and the demand of it was there for a generation that was that young, and now I've come of this age, so I feel कि that sort of genre and that thing should have evolved much more. And we also have a western influence of films. Hollywood की पिक्चरें यहाँ इतना काम बिजनेस करती है, चलती है, रिलीज होती है. Sometimes there are more shows of Hollywood films than Bollywood films. So people are watching it. So obviously audiences are there for it. So then I just feel as makers, why have we not evolved for that? Why have we kept a space so empty where you can make killer films? Yeah, matlab. So I just feel that we need more people to take this genre slightly more respectfully, slightly more passionately, and just better it, I guess, or just keep raising the bar with it is what I would say. And definitely I can agree with this also again, क्योंकि जैसे टीजर हमने देखा, it's not a regular horror movie. मतलब इसमें अलग है, नयापन है.
नुसरत, आपके लिए ये जर्नी, अगर मैं कहूँ मूवी की, हमेशा एक लर्निंग एक्सपीरियंस होती है। इसमें आप एक बेबी को भी कैरी करें अपने साथ, कैसा था वो एक्सपीरियंस, और क्या लर्निंग आप इस मूवी से लेकर जाते हो? यार, इस फिल्म ने मुझे एज एन एक्टर बहुत सिखाया है. It's put me in situations and circumstances that I have not put myself in for other films also or in real life also. तो मुझे डर भी बहुत था. आई वॉज नर्वस ऑल्सो कि मैं ये पुल ऑफ कर पाऊंगी कि नहीं, बिकॉज ये मेरे आई डोंट थिंक आई हैव अ स्पेस एज एन एक्टर, बिकॉज अभी आई एम स्टिल डिस्कवरिंग एंड क्रिएटिंग माई स्पेस ओनली. तो उसको मैं रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकती ये ही मेरी स्पेस है, वो तो नहीं है. बट मैंने कुछ किया नहीं है ऐसे पहले. तो एंड आई लाइक टेकिंग अप दोस चैलेंजेस ऑल्सो कि मैं कुछ नया करूं. बट ये कुछ ज्यादा ही नया, हेक्टिक और हेवी था, आई थिंक फिजिकली, इमोशनली फॉर मी. And Vishal sir was also worried about that only, कि I don't think she's understanding कि उसको कितना करना पड़ेगा इस फिल्म के during, और कितना, how much will be drained out of her. Is she mentally prepared for it? Is she choosing this film correctly? मतलब does she know what all she has to go through? But of course I didn't know what all I had to go through, but I wanted to go through it. I was very eager and willing to do it. I wanted to see कि मैं कहाँ तक अपने आप को पुश कर सकती हूँ और कहाँ तक ये कर सकती हूँ. देयर वर मोमेंट्स ऑन द फिल्म जहाँ मुझसे कुछ परफॉर्मेंस नहीं हो रही थी, वो नहीं आ रही थी. एंड आई रिमेंबर दैट वन इंसिडेंट वेयर विशाल सर कॉल्ड मी एंड सेड कि नहीं हो रहा है तुमसे. मैंने कहा हाँ सर, आई थिंक मैं सैचुरेट हो गई हूँ, क्योंकि ये सेम इमोशन और ये इतना कुछ हमने इतने दिन से कैरी किया है. दीज आर द लास्ट फ्यू डेज आई थिंक ऑफ शूट, कि इतने दिन से ये कैरी किया है कि एक इंसान ना रो रो के भी थक जाता है, एक पॉइंट के बाद सैचुरेट हो जाता है, या डर के भी सैचुरेट हो जाता है. सो आई थिंक आई रीच्ड अ सैचुरेशन पॉइंट एज नुसरत, नॉट एज साक्षी, कि मुझसे वो सीन नहीं हो रहा था. दैट्स वेयर ही केम इनटू प्ले. he gave me a stimulus. He said something to me, and I kid you not, Karan, I walked into frame and he said it to me once I was on spot of action. And he said it and I said, sir, nahi sir, ye kyun bola aapne? And I have broken down there and I've sat down and cried. So I don't know where that emotion, how he got it out and what he did. But moments like these on films are magical. वो वन शॉट ओके हुआ था, वो हम रीटेक नहीं कर सके. हमने उसका जो जिस एंगल में जो मिला, जो कैप्चर हुआ, वो ही रखा, बिकॉज इट वाज एज प्योर एज दैट. So for me, I've learned a lot from that film and enjoyed a lot. नहीं, बहुत ही इमोशनली ट्रॉमेटाइजिंग फिल्म थी नुसरत के लिए, क्योंकि वो कैरेक्टर, उस ऐसे सिचुएशन उस कैरेक्टर की वैसी थी कि वो हर चीज़ एक्सपीरियंस करना बहुत ही फिजिकली एक ड्रेनिंग होता है एक्टर के लिए, इमोशनली, फिजिकली, हर तरीके से. तो वो नुसरत ने किया है, और मुझे मार नहीं डाला, बस उतना ही ठीक है. क्योंकि मैंने बहुत पुश किया है नुसरत को, बट उसकी नुसरत वॉज रेडी फॉर इट. शी वॉन्टेड मी टू पुश हर. तो ऐसा नहीं था कि मैं भी थोड़ा सा हिचकिचाता था कुछ, कभी कभी कोई चीज बोलने के लिए कि ये बोलनी चाहिए, मुझे नहीं बोलनी चाहिए, क्या लगेगा. बट शी वॉज ऑलवेज रिसेप्टिव. शी वॉज, नहीं, आपको जो चाहिए आप बताइए, आई एम हियर. सो आई थिंक वो रेडीनेस एक्टर में होना बहुत जरूरी है, तभी ऐसी फिल्में बन सकती है. कोशिश कर सकते हैं ऐसी फिल्म बनाने की, वरना नहीं होता है. आप लग्जरी कार में बैठ के, आप वैनिटी वैन में बैठ के, आप एसी की हवा खा के आप ये चीजें एक्सपीरियंस नहीं कर सकते. लास्टली, चोरी तो बहुत जल्द आने वाली है, लोगों को देखने मिलने वाला है. क्या मैसेज फैंस को देना चाहेंगे फिर से एक बार चोरी के लिए? तो बस आइए, फिल्म देखिए. हमने कुछ नया ऑफर किया है, सच में नया ऑफर किया है, सिर्फ बोलने के लिए नहीं कह रहे हैं. तो अगर पसंद आती है फिल्म, अगर हमने जिस तरीके से इस जॉनर को ट्रीट किया है, अगर वो पसंद आता है तो लोगों को बताइए, हमें एनकरेज कीजिए, हमें मैसेजेस भेजिए, तो हम भी एनकरेज होंगे कुछ नया और ऑफर करने के लिए इस जॉनर में पर्टिकुलरली. बहुत सारी कहानियां हैं जो ये जॉनर कह सकता है अच्छे से, जो शायद हम थोड़े से पीछे रह गए. तो बस यही है मैसेज कि आप देखिए, पसंद आती है तो लोगों को बताइए और एनकरेज और मोटिवेट कीजिए कि मेरे जैसे डायरेक्टर्स, मेरे जैसे स्टोरी टेलर्स और भी बहुत सारे हैं जो ऑनेस्ट हॉरर फिल्म बनाना चाह रहे हैं, तो बस वो बना पाए. I want to really say that हम definitely डराएंगे, we'll thrill you, but we'll also impact you in a certain way at the end of the film. And I just hope that you're able to take away something much more than the thrills from this film. So 26th November. Yeah.
और जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी कहा, इट्स नॉट लुकिंग गुड, इट्स लुकिंग स्केरी, और वही चीज आई गेस कंटिन्यू होगा जब लोग देखेंगे इस मूवी को. तो थैंक यू सो मच फॉर दैट, एंड थैंक यू सो मच फॉर द इंटरव्यू. Thank थैंक you. यू.